गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट और सभी मेरे प्रिय साथी इस लाइव सेशन से अधिक जुड़े हैं। और जिस प्रकार दोस्तों अपने राजस्थान के खनिज विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व की कक्षाओं में अपने राजस्थान के मुख्यतः खनिजों को जाना है, जिस प्रकार सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में। तो दोस्तों, अपने अध्ययन को करने जा रहे हैं प्रारंभ। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आज के प्रथम प्रश्न से। मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना प्रथम प्रश्न है, मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार किस जिले में हैं? यानी मैग्नीज के भंडार सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो आज का अपना प्रथम प्रश्न है और प्रथम प्रश्न से आगाज करने जा रहे हैं अपने आज के सेशन का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो दोस्तों, सुनहरी सी सुबह के साथ जोश और जुनून के साथ लग जाइए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार दोस्तों किस जिले में? बात करूं मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में दोस्तों सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार हैं। बांसवाड़ा में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार वाला जिला है दोस्तों अपना बांसवाड़ा। तो दोस्तों, चर्चा करूं मैं अन्य ऑप्शन की झुंझुनू में। तो झुंझुनू में अपने देखा था मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? मुख्यतः तांबा खनिज पाया जाता है दोस्तों। तो झुंझुनू जिला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कल की कक्षा में आपने देखा था झुंझुनू मुख्यतः तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और नागौर की बात करूं तो नागौर मुख्यतः जिप्सम के लिए भी जाना जाता है और टंगस्टन के लिए भी जाना जाता है। लेकिन नागौर की डेगाना खान अपने जाना था कल की सेशन में टंगस्टन के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने रिकैप भी करते रहेंगे, अधिक से अधिक अध्ययन विषय वस्तु का अध्ययन भी करते रहेंगे। लगातार जुड़े रहें, बने रहें और खूबसूरत प्रश्नों का आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना दूसरा प्रश्न है, मैग्नीज के प्रमुख प्राप्ति स्थल है। मैग्नीज के प्रमुख प्राप्ति स्थल है अपने मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार वाला जिला तो जान लिया है, कौन सा है? बांसवाड़ा। अब आपको बताना है मैग्नीज के प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन कौन से है। लीलवाना, तलवाड़ा, तामेसरा, ये दोस्तों खाने हैं, देबारी, नाथद्वारा, या इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन सभी। तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। दोस्तों, इसे कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए, बताया जाए दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो मैग्नीज के प्रमुख प्राप्ति स्थल है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन। दोस्तों, ये सभी मैग्नीज के प्रमुख प्राप्ति स्थल है। लीलवाना, तलवाड़ा, तामेसरा। दोस्तों, लीलवाना, तलवाड़ा, तामेसरा ये प्रमुख मैग्नीज के प्राप्ति स्थल है। बात करूं दोस्तों देबारी की, तो देबारी भी मैग्नीज के प्रमुख प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है और नाथद्वारा भी प्रमुख प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करूं ये है कहां पर, तो लीलवाना, तलवाड़ा, तामेसरा ये खाने मुख्यतः दोस्तों बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में। दोस्तों, बात करूं मैं बे ऑप्शन की, देबारी, तो दोस्तों देबारी की खान कहां पर है? तो देबारी कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। देबारी कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। बात करूं दोस्तों सी ऑप्शन की, नाथद्वारा की, तो दोस्तों नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद में है। कहां पर है दोस्तों? राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण खानों के बारे में जान लिए। और मैग्नीज सर्वाधिक किस जिले में उत्पन्न होता है? बांसवाड़े में होता है। और बांसवाड़ा में कौन कौन सी खाने हैं? लीलवाना है, तलवाड़ा है, तामेसरा है, नरडिया है, काला खुंटा है, कांसला है, इस प्रकार अन्य भी खाने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट तो दोस्तों यही है, लीलवाना, तलवाड़ा, तामेसरा। और उदयपुर में देवारी है और राजसमंद में नाथद्वारा है। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने विस्तृत अध्ययन करते हैं और लगातार करते रहेंगे। आप जुड़े रहें और सेशन का आनंद लेते रहें। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न है, देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि वोलेस्टोनाइट अपने चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में मुख्यतः 100% यानी एकमात्र एकाधिकार वाला खनिज है वोलेस्टोनाइट, जो राजस्थान में ही पाया जाता है सर्वाधिक। तो आपको बताना है
और इसकी हिंट भी मैं दे चुका हूं। देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। देश में वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। दोस्तों भारत का 88% वोलेस्टोनाइट है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो बात करूं दोस्तों, अगर प्रथम स्थान तो राजस्थान का है, तो दूसरा स्थान कौन है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर गुजरात है। राजस्थान के बाद गुजरात में सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट के भंडार है। तो दोस्तों बात करूं मैं, राजस्थान में कहां कहां पर उत्पादन होता है या भंडार है वोलेस्टोनाइट का? तो दोस्तों मुख्यतः प्राप्ति स्थल है बेल का भगरा, बेल का भगरा सिरोही, बेल का भगरा सिरोही में, उदयपुर में, पाली में, रूपनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ अजमेर में मुख्यतः दोस्तों वोलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों अगर बात करूं मैं वोलेस्टोनाइट का उपयोग क्या होता है, तो दोस्तों वोलेस्टोनाइट के उपयोग पेंट उद्योग में, जो कागज उद्योग में और सिरेमिक उद्योगों में, कागज उद्योग में और सिरेमिक उद्योगों में वोलेस्टोनाइट का प्रयोग होता है। पेंट उद्योग में, कागज उद्योग में और सिरेमिक उद्योगों में वोलेस्टोनाइट का प्रयोग होता है। 88% राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। सेकंड स्थान पर गुजरात है। और राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन से प्राप्ति स्थल है? तो बेल का भगरा सिरोही है मुख्यतः। फिर उसके बाद उदयपुर में भी वोलेस्टोनाइट के भंडार है, पाली में भी वोलेस्टोनाइट के भंडार है और रूपनगढ़ अजमेर में भी वोलेस्टोनाइट के भंडार है। दोस्तों जो इसका उत्पादन किया जाता है, तो इसका उत्पादक वोल्केम इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। वोलेस्टोनाइट है तो वोल्केम इंडस्ट्री के द्वारा ही इसका उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट जो आज आपने चर्चा की है दो खनिजों के बारे में, मैग्नीज के बारे में और वोलेस्टोनाइट के बारे में, आपको पूर्णतः समझ आया होगा। तो इसी प्रकार समझते रहिए, अध्ययन करते रहिए। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना नेक्स्ट प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राज्य का स्थान है। यानी रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चतुर्थ स्थान है? यह दोस्तों आपको बताना है कौन सा स्थान है अपने रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अपने राजस्थान का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों उत्पादन में। दोस्तों यह आपको खनिजों का जब भी प्रश्न आए तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अपने उत्पादन में पूछ रहे या भंडार में पूछ रहे। इस प्रकार दो प्रश्नों के माध्यम से अपने पूछा जा सकता है भी उत्पादन में अपना कौन सा स्थान है या भंडार में अपना कौन सा स्थान है। इस प्रकार किसी भी तरीके से अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है। बस अपने को तो आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहना है और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से हल करना है। तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों उत्पादन में तो प्रथम स्थान है, लेकिन भंडार की दृष्टि से बात करूं तो भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है झारखंड, दूसरे स्थान पर है अपना राजस्थान। प्रथम स्थान पर तो है झारखंड, दूसरे स्थान पर है राजस्थान है। उत्पादन की दृष्टि से अपना स्थान प्रथम है दोस्तों। तो दोस्तों बात करूं इसकी रॉक फॉस्फेट की खाने की, तो दोस्तों उदयपुर का झामरकोटड़ा है, उदयपुर का झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और रॉक फॉस्फेट का उपयोग भी दोस्तों रासायनिक खाद बनाने में होता है, रासायनिक खाद बनाने में इसका उपयोग होता है। दोस्तों बात करूं अन्य खानों की, झामरकोटड़ा होगी, माटोन होगी, माटोन, कानपुरा होगी, ठीक है दोस्तों, सिसारमा होगी। यह सभी क्या है उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खाने हैं दोस्तों। बात करूं जैसलमेर की दोस्तों, तो जैसलमेर का बिरमानिया क्षेत्र, जैसलमेर का बिरमानिया क्षेत्र और लाठी क्षेत्र, जैसलमेर का बिरमानिया क्षेत्र और लाठी क्षेत्र है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है।
बात करूं दोस्तों अन्य की, जैसे बांसवाड़ा अन्य प्राप्ति स्थल की, तो बांसवाड़ा का सेलोपेट क्षेत्र है दोस्तों। सेलोपेट क्षेत्र है, वो भी रॉक फॉस्फेट के कारण जाना जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपने विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, अपने न केवल प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं हर एक तथ्य की। तो रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान है, भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और बात करूं मुख्य खानों की, उदयपुर में झामर कोटड़ा है, माटोन है, कानपुरा है, सिसारमा है, जैसलमेर में बिरमानिया क्षेत्र है, लाठी सीरीज है, और बांसवाड़ा में सेलोपेट क्षेत्र है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने रॉक फॉस्फेट के बारे में जान लिया है। चर्चा करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, किस उर्वरक खनिज का उपयोग रासायनिक खाद के निर्माण व लवणीय भूमि के उपचार में होता है? किस उर्वरक खनिज का उपयोग रासायनिक खाद के निर्माण में और लवणीय भूमि के उपचार में होता है? दोस्तों आपको यह बताना है कि रॉक फॉस्फेट का होता है या जिप्सम का होता है या इन दोनों का ही होता है या इनमें से किसी का नहीं होता। तो यह दोस्तों आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर प्रोवाइड कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ लगे रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी मेरे मित्र बहुत ही अच्छे हैं। और जिस प्रकार अपने दोस्तों कल क्लास के बारे में अपना जो सेशन चलता है उसके बारे में रिस्पॉन्स दिया है आपने, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी मेरे प्यारे मित्र बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और इसी तरीके से अध्ययन को लगातार करते रहिए, जोश और जुनून के साथ लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है समुद्रों को दोस्तों, अभी तो लांगा है समुद्रों को दोस्तों, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो दोस्तों अपने तो आसमां में छा जाना है। तो दोस्तों अपने कठिन संघर्ष करते रहिए। एक इस प्रकार रिजल्ट अपने को परिणाम अपने समाज में प्रस्तुत करना है कि सब में वाह वाह हो जाए दोस्तों, वाह वाह हो जाए। तो लगातार लगे रहें, अध्ययन करते रहें, अच्छी अच्छी पुस्तकों पढ़ते रहें और इस प्रकार जिस प्रकार आंसर दे रहे हैं इसी प्रकार आंसर प्रोवाइड करवाते रहें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि रासायनिक खाद के निर्माण में व लवणीय भूमि के उपचार में रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? रॉक फॉस्फेट का। तो दोस्तों कई बार एक अन्य विकल्प भी अपने पास होता है कि क्षारीय भूमि का उपचार हेतु, यहाँ पे तो अपने से लवणीय भूमि पूछी है, अगर यहाँ पे पूछ ले क्षारीय भूमि के उपचार में, तो क्षारीय भूमि के उपचार में, तो मैं यह कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। अगर लवणीय भूमि की जगह क्षारीय भूमि पूछे तो अपना आंसर होगा दोस्तों जिप्सम। क्या आंसर होगा? जिप्सम। क्योंकि दोस्तों अगर लवणीय भूमि के उपचार में तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, अगर क्षारीय भूमि के उपचार में पूछा जाए तो उसका आंसर जिप्सम होगा, क्योंकि क्षारीय भूमि के उपचार में जिप्सम का प्रयोग होता है। क्षारीय भूमि के उपचार में जिप्सम का प्रयोग होता है। आशा करता हूं कि सभी को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। बदवासी, फलसूंड, बिसरासर, जामसर, उत्तरलाई, कवास प्राप्ति स्थल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह प्राप्ति स्थल है जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपको यह आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है कि जल्द से जल्द दोस्तों आंसर दीजिएगा। यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है, या अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, या तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइएगा ये जो प्राप्ति स्थल है बदवाशी, फलसूंड, बिसरासर, जामसर, उत्तरलाई, कवास प्राप्ति स्थल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों जो बदवासी और फलसूंड है ये दोनों दोस्तों प्राप्ति स्थल नागौर के हैं। दोनों प्राप्ति स्थल कहाँ के हैं? नागौर के। बिसरासर और जामसर की बात करूं तो दोस्तों बिसरासर और जामसर बीकानेर के हैं, बीकानेर के हैं। और उत्तरलाई और कवास क्षेत्र की बात करूं तो दोस्तों यह प्राप्ति स्थल बाड़मेर के हैं, यह प्राप्ति स्थल बाड़मेर के हैं। क्योंकि दोस्तों जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है जो इन्हीं जिलों में होता है, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, इन जिलों में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
तो दोस्तों इस प्रकार यह भी आप अपने से किसी तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। अपने को खाने भी दे सकते हैं अभी यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हर परिस्थिति के लिए अपने को तैयार रहना है और डटकर उसका सामना करना है। तो इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ बने रहें, खूबसूरत प्रश्नों का आनंद लेते रहें और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, हरसोंठ, सेलखड़ी, खड़िया, गोदंती, सेलेनाइट किस खनिज के उपनाम हैं? किस खनिज के उपनाम है? दोस्तों आपको यह बताना है कि लोहे के हैं या तांबे के हैं या जिप्सम के हैं या किसी के नहीं है। हरसोंठ, सेलखड़ी, तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हरसोंठ, सेलखड़ी, खड़िया, गोदंती, सेलेनाइट किस खनिज के उपनाम है? बताइएगा दोस्तों किस खनिज के उपनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जिप्सम के हैं दोस्तों। हरसोंठ, सेलखड़ी, खड़िया, गोदंती, सेलेनाइट ये जिप्सम के उपनाम है दोस्तों। और चर्चा करूं दोस्तों जिप्सम की, तो इसके उपयोग के बारे में तो अपने जान लिया है, क्योंकि इस भूमि में जो क्षारीयता होती है उसके उपचार में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग तिलहनी फसलों में भी किया जाता है दोस्तों। तिलहनी जो फसलें होती है इनमें भी जिप्सम का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूं दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जो अपने हाथ पांव कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब अपने जो पट्टा करते हैं ना, तो इसे जिप्सम का ही करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इस प्रकार अगर बात करूं तो सर्वाधिक किन जिलों में उत्पादन होता है? तो दोस्तों बीकानेर प्रथम स्थान पर है, उसके बाद जैसलमेर सेकंड स्थान पर है, और बात करूं श्रीगंगानगर की तो थर्ड स्थान पर है। इस प्रकार बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में भी जिप्सम का उत्पादन होता है। और हरसोंठ, सेलखड़ी, खड़िया, गोदंती, सेलेनाइट के खनिज के उपनाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार लगातार अध्ययन से जुड़े रहें, शानदार ट्रिक और प्रश्नों का अध्ययन करते रहें। और दोस्तों आज अब चर्चा करते हैं अपने शानदार एक ट्रिक की, जिस पर अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, जिस प्रकार राजस्थान के जो अन्य पड़ोसी राज्य हैं उनके जिलों की, और अपना एक गुजरात शेष रहा है, गुजरात के कौन कौन से जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो एक शानदार ट्रिक का आगाज करें आज की इस कड़ी में। तो दोस्तों आज की अपनी ट्रिक है, तो मेरे प्रिय साथियों आज की अपनी ट्रिक है कि गुजरात के कौन कौन से जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों आज की शानदार ट्रिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आज की ट्रिक है अपने चर्चा कर लेते हैं। कसाब दादा माही में आराम करता है। तो कसाब दादा दोस्तों यह वही है जिसने ताज होटल पे मुंबई में अटैक किया था, ताज होटल पे अटैक किया था। तो कसाब दादा माही में आराम करता है, अब आराम नहीं करता दोस्तों, अब आराम कर गया जितना करना था। कसाब दादा माही में आराम करता है, लेकिन अपने तो एक प्रश्न को याद करना है, तो ट्रिक बनाई है दोस्तों। कसाब में कैसे होगा कच्छ का रन दोस्तों, कैसे कच्छ का रन होगा, सा से साबर कांठा होगा दोस्तों, बै से बनास कांठा होगा दोस्तों, दा से दाहोद होगा दोस्तों, माही में माँ से होगा, माही में माही होगा दोस्तों, और आराम में आ से होगा अरावली होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी यह ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक बार अगर यह सभी ट्रिकें आपको अच्छी तरीके से पसंद आई है और जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कसाब दादा माही में आराम करता है, कच्छ का रन, साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद, माही, अरावली यह अपने गुजरात के पड़ोस जो जिले हैं अपने राजस्थान से स्पर्श करते हैं। इस प्रकार अपने पूर्व की सेशन में भी अन्य ट्रिकों का अध्ययन कर चुके हैं और अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके जिलों की सभी ट्रिकों के माध्यम से सभी जिलों को याद कर लिया है। एक बार रिपीट करूं, रिकैप करूं तो दोस्तों पंजाब के साथ पंजाब का एफएम प्रसिद्ध है। हरियाणा की बात करूं तो मैं भी सिर्फ मेवा रेवड़ी खाऊंगा। यूपी की बात करूं तो यूपी के आम प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मालवा में जाबू व रामू के शिष्यों से नीम के गुर सीखेंगे। और गुजरात की बात करूं तो दोस्तों कसाब दादा माही में आराम करता है। आशा करता हूं कि सभी ट्रिकें और सभी जो अपने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है राज्यों की आपको सभी को याद होगी। तो इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ लगे रहें, मैं आपके लिए शानदार कंटेंट लाता रहूंगा दोस्तों। लेकिन आपका सहयोग जरूरी है दोस्तों, आप साथ देते रहें, सहयोग करते रहें, आप ही के सहयोग पे हम कायम हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकवूल या मिनरल सिल्क के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? रॉकवूल या मिनरल सिल्क के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? एस्बेस्टोस को, अब्रक को, फेल्सपार को या कैल्साइट को? तो दोस्तों इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। रॉकवूल या मिनरल सिल्क के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस खनिज को रॉकवूल या मिनरल सिल्क के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों मैं बात करूं रॉकवूल या मिनरल सिल्क के यानी एस्बेस्टोस के उपयोग की, तो इसका उपयोग किस के निर्माण में होता है दोस्तों? तो जो अपने सीमेंट की चादरें आती है ना, सीमेंट की चादरें बनाने में, पाइपें, जो सीमेंट की सी पाइपें आती है उसमें पाइपों के निर्माण में या भवन निर्माण में भी इनका उपयोग होता है एस्बेस्टोस का दोस्तों। तो दोस्तों सर्वाधिक जो एस्बेस्टोस है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो अपने राजस्थान में पाया जाता है। और कितना प्रतिशत? 59% राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर उत्पादन कर्नाटक में होता है दोस्तों। राजस्थान के बाद कहाँ पर होता है? कर्नाटक में उसका उत्पादन होता है। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर होता है दोस्तों? तो उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में और खेरवाड़ा क्षेत्र में एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों अपने एक खनिज के बारे में, उसके खनिजों की खान, उसके उपयोग, राजस्थान में क्या स्थान है, इस प्रकार विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं। और सभी मेरे प्रिय साथियों ने जिस प्रकार अपने कल रिस्पॉन्स के बारे में चर्चा की थी तो सभी ने सराहा था। तो इसीलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वंस अगेन। इसी प्रकार बने रहें, सहयोग देते रहें। मैं आपका साथी अमित लगातार आपके लिए नए नए कंटेंट, नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। और आपका जो अध्ययन के और जो भी अपने कन्फ्यूजन है उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में साबित होना चाहूँगा। इसी प्रकार लगातार अध्ययन करते रहें और बढ़ते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, दाता भुनास टुक्का बनेड़ी प्राप्ति स्थल संबंधित है। यानी दाता भुनास टुक्का बनेड़ी ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो प्राप्ति स्थल है अब्रक के लिए है, एस्बेस्टोस के लिए है, फेल्सपार के लिए है या कैल्साइट के लिए है? तो दोस्तों बात करूं मैं दाता भुनास टुक्का बनेड़ी इनकी, तो ये दोस्तों अब्रक के मुख्यतः प्राप्ति स्थल है दोस्तों। अब्रक के मुख्यतः प्राप्ति स्थल है। तो दोस्तों बात करूं यह दाता भुनास बनेड़ी प्राप्ति स्थल है कहाँ? तो यह दोस्तों भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है दोस्तों। और इसका उपयोग है जो इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में अब्रक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में अब्रक का प्रयोग किया जाता है। ताप भट्टियां बनाने में अब्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सजावटी सामान बनाने में भी अब्रक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार, और बात करूं राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अब्रक उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों। और प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। और तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, पाइराइट का उत्पादन किस जिले में होता है? पाइराइट का उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो पाइराइट का उत्पादन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पाइराइट सीकर में उत्पादन होता है। सीकर के सलादीपुरा गांव में, सलादीपुरा गांव में पाइराइट का उत्पादन होता है दोस्तों। कई बार महत्वपूर्ण फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में यह पूछा गया प्रश्न है, पाइराइट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों अपने एक ही कंसेप्ट से अछूते नहीं रहने वाले या वंचित नहीं रहने वाले सभी कंसेप्टों को एकदम स्मृति कोश में पूर्णतः सेव करने वाले हैं। बस लगातार बने रहें, अध्ययन करते रहें और शानदार शानदार पुस्तकों का भी अध्ययन करते रहें। तो दोस्तों जिस प्रकार अपने एक प्रश्न अंत में पूछा करते हैं, तो दोस्तों बात करूं कल खान और भू विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों खान और भू विज्ञान विभाग की स्थापना दोस्तों सन 1949 में हुई थी। सभी मेरे प्रिय साथियों ने लगभग ने
1955 दे रखा है, तो दोस्तों वह अपना कंसेप्ट थोड़ा सुधार कर लेना, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो 1949 में दोस्तों उदयपुर में हुई थी, 1949 में उदयपुर में हुई थी दोस्तों। लगभग मेरे साथियों ने 1955 दिया है, तो दोस्तों 1955 नहीं होगा, 1949 होगा और उदयपुर में हुई थी दोस्तों। तो आज का प्रश्न दोस्तों है जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना प्रश्न है सुपर जिंक स्मेल्टर, सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? किस देश के सहयोग से की गई है? तो यह दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस देश से के सहयोग से की गई है। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।